गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदु P के निर्देशांक होंगे। एक चित्र दिया है, उसमें पूछ रहा है बिंदु P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट मैथ से निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। ये फिगर दिया है, इस फिगर में बिंदु P का कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताना है। ए में ऑप्शन दिया 2,-3, बी में दिया -3,2 और सी में दिया 2,3, डी में दिया 3,2। तो इस P का चित्र में हम इस P के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस से इसकी दूरी को ऐसे ऐसे माप लेते हैं और फिर y एक्सिस से दूरी को माप लेते हैं। और जो इसका निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x अक्ष का लिखते हैं। तो x अक्ष पे 2 मात्रक दूरी है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। y पे चलेंगे, मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो दूरी को माइनस में लेंगे। माइनस में इधर y अक्ष का दूरी माइनस में है, देखते हैं कितनी मात्रक दूरी है। तो 1 2 3 के सीध में, इसीलिए यहाँ पे माइनस कितना होगा, 3 होगा। तो P के निर्देशांक क्या आएंगे, 2 कामा -3 आएगा। 2 कामा -3, तो 2 कामा माइनस जिस ऑप्शन में सही होगा 2 कामा -3 वही सही होगा। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है 2 कामा -3, तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो पहला ऑप्शन सही है, 2,3। अगले में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदु कोष्टक में -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। हम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। मान लीजिए एक बिंदु A है और B है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है कड़ी में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। और दूसरा बिंदु क्या दिया, -6,8। अब मैं इसको x1 कर लूंगा, इसको y1, इसको x2 कर लेंगे और इसको y2 कर लेंगे। इस फार्मूले में रख के जब निकालेंगे तो देखिए 6 में -6 में 0 को जोड़ेंगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और ये 36 और ये 64 आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 10 आएगा। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो होगी कितना होगी, 10 मात्रक होगी। सी वाला ऑप्शन दिया है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है कि बिंदु -6,8 से मूल बिंदु की दूरी कितना होगा, 10 मात्रक होगा। तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 -tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि देखते हैं इसका मान क्या होता है। तो आइए मैं रफली यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/3 में 3 होती है। मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दे रहा हूँ। tan 30 का वैल्यू 1/3 में 3, और नीचे भी वही करेंगे, 1 - 1/3 में 3 का स्क्वायर। इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/3 में 3, नीचे आ जाएगा 4/3। और इसको जब हल करेंगे तो 2/3 में 3, ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। 2 से इसको काटेंगे 2, यह आ जाएगा 3/2 में 3। इसका रेशनलाइज कर देंगे √3 से, तो √3 से रेशनलाइज कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 में 3 और नीचे आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 3/2। अब ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में 3/2 नहीं दिया है, इस तरह से मान दिया। अब हम ये देखेंगे कि कड़ी में 3/2 किसका मान होता है। तो कड़ी में 3/2
60 अंश का मान होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में जिसमें साइन 60 डिग्री होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे साइन 30 दिया पहले में, दूसरे में cos 60 दिया, तीसरे में tan 60 दिया, चौथे में साइन 60 दिया। तो हमारा डी वाला आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है कि साइन 60 होगा। 2 tan 30, 1 - tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? साइन 60। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 3a बराबर कॉस कोष्टक में a - 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 29 डिग्री होगा, 31 डिग्री होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग रफली बता दे रहा हूं इसको भी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन को साइन 3a इक्वल टू क्या है? कॉस a - 26 डिग्री। अब मैं साइन 3a को 90 - थीटा वाले से चेंज करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा कॉस 90 - 3a। अब देखिए कॉस 90 - 3a बराबर साइन 3a, क्योंकि कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। उसी सूत्र से कॉस 90 - 3a बराबर साइन 3a हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूं कॉस a - 26। अब कॉस से कॉस क्रॉस हो जाएगा और 90 - 3a बराबर a - 26। अब क्या करेंगे? -26 को इधर लाएंगे तो 116 जुट के हो जाएगा। 3 को उधर ले जाएंगे तो 4a आ जाएगा। a से 4 को 16 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 4 दूना के 8 और ये 9 चौका 36। a बराबर कितना आ गया? 29 डिग्री आ गया। जो हमारा ऑप्शन 29 डिग्री होगा वही सही होगा। तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन ये सही है। तीसरा वाला में 29 डिग्री है तो 29 डिग्री आ गया। अगला 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। cos a का मान दिया है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि cos a बराबर दिया है कड़ी में 3/2। sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको लिखेंगे cos a और ये cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? कड़ी में 3/2। यहाँ भी cos से cos कट गया तो a बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? sin 2a। तो यहाँ पे लिख लेंगे sin 2a की वैल्यू कितनी है? 30। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? sin 60 डिग्री हो गया। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2। तो हमारा सी वाला ऑप्शन भी इसमें सही हो जाता है, कड़ी में 3/2। यानी देखिए cos a की वैल्यू कड़ी में 3/2 तो sin 2a का भी वैल्यू आ गया कड़ी में 3/2। सेम वैल्यू आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। cos 18 बटे sin 72। cos 18 डिग्री बटे sin 72 का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 नंबर के लिए पेपर में आ जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। cos 18 डिग्री बटे sin 72 डिग्री का मान निकालना है। तो किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इस फार्मूले से चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है? तो sin थीटा होता है। क्या होता है? तो sin थीटा होता है। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से cos 18 को चेंज करेंगे। cos 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 - 72। 90 में से 72 घटाएंगे तभी cos 18 आएगा। और जब ये फार्मूला लगाएंगे cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, तो cos 90 - 72 बराबर क्या हो जाएगा? sin 72 डिग्री हो जाएगा। sin 72 डिग्री ये किसके बराबर आ गया? तो cos 18 डिग्री के बराबर आ गया। cos 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? sin 72 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे। cos 18 की जगह क्या लिखें? sin 72। cos 18 की जगह हमने लिख दिया sin 72। cos 18 की जगह क्या लिख दिया? sin 72 लिख दिया। और sin 72 बटा में पहले से ही, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। sin 72 डिग्री और sin 72 कटेगा तो 1 आएगा। यानी cos 18 बटे sin 72 की डिग्री मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पहले ही ऑप्शन में दिया है 1, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। इसको समझ के नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला आपको बता दे रहा हूं। तो आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां।
एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ये ऊंचाई और दूरी वाले से क्वेश्चन है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मैं इसको रफली थोड़ा बता दे रहा हूं कि कैसे लगेगा ये। मान लेंगे कोई मीनार है, मीनार की ऊंचाई दे रखा है 20 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई हो गई 20 मीटर। कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 है। मान लीजिए जमीन है तो ये इसकी छाया आ रही है कितना, 20 कड़ी में 3 मीटर। और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। मान लेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये सन है, ये सन है, तो इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी। और ये पूछ रहा है कि 20 कड़ी में 3 है। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मान लेते हैं कि जमीन से उन्नयन कोण का मान कितना है, थीटा डिग्री है। तो यही निकालना है इस थीटा का मान। तो हम जानते हैं ये कोण थीटा हो गया, तो ये लंब हो गया, इसके लिए आधार हो गया। लंब और आधार में किसे संबंध निकलता है, tan थीटा से। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब है ए बी, लंब है ए बी, आधार है ए सी। ए बी का मान कितना है 20, तो यहाँ पर रख देंगे 20। आधार का मान है 20 कड़ी में 3, तो 20 से 20 कट गया। हमारा tan थीटा बराबर आ गया 1 बटे कड़ी में 3। 1 बटा कड़ी में 3 किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, 30 डिग्री। और tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। पहले में 60 डिग्री आया, दूसरे में 30, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हम इसको लगा के इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है क्या होगा। कह रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है क्या होगा। ऑप्शन में दिया p डिग्री बटे 108 गुणे पाई आर स्क्वायर, बी में दिया p डिग्री गुणे 360 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, सी में दिया p गुणे 720 डिग्री गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जितना जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर सके। तो r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, p डिग्री ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर थीटा डिग्री कोण बनाने वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो थीटा डिग्री बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्या है, ये उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है जो वृत्त पर थीटा डिग्री का कोण अंतरित करता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, और उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहाँ पे r है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो हम थीटा की जगह क्या रख दें, थीटा बराबर रख दें p डिग्री, और r बराबर क्या रख दें, r। तो हमारा मिल जाएगा, ये हो जाएगा p डिग्री बटे 360 और गुणे पाई, r की जगह कैपिटल R का स्क्वायर। हमारा ऑप्शन में इस प्रकार होना चाहिए, p डिग्री 360 बटे पाई आर स्क्वायर। देखते हैं कि ऐसा कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे p 180 ये तो नहीं है, दूसरे में दिया p डिग्री 360 2 पाई आर स्क्वायर दे दिया, तो ये भी नहीं होगा। अगले में p बटे 772 2 पाई आर स्क्वायर दिया है। तो इसको अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, इस प्रकार हमारा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मेल खा रहा है। तो इसको थोड़ा और हल करेंगे। हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें इस पूरे प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा, p डिग्री 2 से गुणा करेंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं कि इसमें 2 का गुणा किए और 2 का भाग किए, यहाँ पे 2 का गुणा, ये 2 से भाग किए, यहाँ पे 2 का गुणा किए, तो 2 का भाग किए तो 2 का 360 में गुणा हो गया, 720 आ गया, 2 का गुणा कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी वाला है। तो इसलिए हमारा सी वाला आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है।
कि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है क्या होगा, p डिग्री 720/2πr²। यहाँ पे थोड़े कॉमन सेंस का यूज किया है। सूत्र तो हमारा यह बनेगा, लेकिन सूत्र में 2 का गुणा भाग करके हमने इस प्रकार बना लिया। ये बच्चों के कॉमन टेस्ट के लिए इस तरह विकल्पों को बना देते हैं। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, हो सके पेपर में डायरेक्टली आ सकता है। अगला 9वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त का परिधि दिया है, चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। वृत्त की परिधि दिया है कितना, 22 सेमी। हम जानते हैं किसी वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr। कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर। हम r की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा, 2π। जब इसको हल करेंगे तो 22/2 पाई का मान होता है 22, 7 चला जाएगा ऊपर, 22 से 22 कट गया, r का मान कितना आ गया, 7/2। ये कह रहा है कि इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जब हम एक सर्कल बनाएंगे इसको 4 भागों में बांट लेंगे तो 4 को चतुर्थांश हो गया। इसके चतुर्थांश चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है। जब इसके चौथाई भाग का पूछेगा तो 1/4 का गुणा हो जाएगा, यानी हम निकालेंगे 1/4 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान हमने निकाल लिया 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि फार्मूले में r² है। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर अब 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 22 को 11 आएगा, 11 सते 77 आ जाएगा और 4 गुना के 8 आ जाएगा, और ये सेमी का स्क्वायर 77/8 सेमी स्क्वायर होगा। जिस ऑप्शन में 77/8 सेमी स्क्वायर होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। देख लेते हैं, ये 73/8 है, 8/77, 17/2, 77/8, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। डी वाला ऑप्शन दिया है 77/8 सेमी स्क्वायर, ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जा रहा है, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसीलिए 1/4 πr² का मान हम ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या कैसे लगेगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर जरूरत लगे तो हमारी वीडियो को आप पॉज करके रोक को देख लीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए अगले क्वेश्चन में, यदि एक वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। कह रहा है कि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। संख्यात्मक रूप में क्या है, बराबर है। तो मैंने लिख लिया, ये वृत्त के परिमाप का सूत्र बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिया। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या यानी इस r की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां से पाई कैंसल हो गया और 2r बराबर r² आ गया, या r बराबर कितना आ गया, 2 आ जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, 2। एक स्क्वायर से r कटेगा तो r बराबर 2 आ गया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 मात्रक। तो ये ए वाला ऑप्शन में दिया है 2 मात्रक। हमारा ए वाला ऑप्शन 10वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, 2 मात्रक। वृत्त का 2 मात्रक होगा त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई सेमी स्क्वायर है। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का आयतन होगा। गोले का वक्र पृष्ठ दिया है और गोले का आयतन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ ऐसा गोला होता है, तो सर्कल है लेकिन गोला पूरी तरह से गोल होता है। और गोले का वक्र पृष्ठ मतलब गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4πr²। तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया है, गोले का 36 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 पाई बराबर 4πr²। पाई से पाई कैंसल, ये से काटेंगे 36 को 4 से, तो ये 9 आ जाएगा। r² बराबर 9, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। r बराबर 3 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन। त्रिज्या पता चल गया तो गोले का आयतन निकाल लेंगे। गोले के आयतन का सूत्र होता है, 4/3
पाई आर क्यूब, इसी पे हल कर लेंगे। 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब का मान यानी 3 × 3 और × 3, इसी को हल कर लेंगे। तो इससे इसको काट लेंगे और इसके बाद 1 मिनट, पाई को पाई में ही रख देते क्योंकि ऑप्शन में पाई आया है, तो इसको पाई में ही रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 तिली के 9, 9 चौका 36, कितना आएगा 36 पाई सेमी क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन का मात्रा क्यूब होता है। तो जिस ऑप्शन में 36 सेमी क्यूब होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। सी वाला ऑप्शन में 36 पाई सेमी क्यूब दिया है, तो 36 पाई सेमी क्यूब हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा 11वें वाला क्वेश्चन। और आप क्या करेंगे इस मैथ में, गोले का क्षेत्रफल, गोले के आयतन का सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र, ये सब ज्ञात कर, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में सीधे ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि एक और मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की वीडियो पूरी हो जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो दूंगा, और तब तक आप वेट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।